लास्ट 1 वीक में हमारी लाइफ ने एक नया टर्न लिया है। हमारे घर एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बेबी गर्ल पैदा हुई है। मैं फादर बन चुका हूँ। आपकी आद्या मैम अब मदर बन चुकी हैं। एंड इस पूरे फेज़ में मैंने अपने स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में ये बताया था कि दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 5-6 डेज। शुड यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा एंड देन आई विल मीट यू इन 1-to-1। और जब मैं वापस आया एंड देन मैंने मैसेजेस देखे, देन डेफिनेटली मैंने 1-to-1 किया एंड मैंने उनको सोल्यूशन किया। बट आई वांटेड टू शो देम टू यू बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आप प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उनको यूं ठीक किया जा सकता है ताकि आप फोकस करो अपने प्रिपरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये कॉन्वर्सेशन है, हमारे एक स्टूडेंट हैं और हमारे बीच में। इसको मैंने आइडेंटिटी इनकी छुपाई हुई है फॉर ऑब्वियस रीजंस। जस्ट आप इसको देखिए। इनका कहना है कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और ये हमें काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे फॉलो कर रही थी। इनका कहना है कि मुझे एक मेंटोर की तलाश है। और देखिए क्या लिखती हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू डिक्टेट मी व्हाट टू डू सो दैट मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकूं। इनका ये भी कहना है कि इनका ये सेकंड अटेम्प्ट है और फैमिली के प्रेशर की वजह से इनका बहुत टाइम ख़राब हो चुका है। अब इनकी फैमिली इन पर भरोसा भी नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि इससे बात करनी चाहिए। ऑल्दो मैंने इनको व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए बट मैंने 1-to-1 बात की। एक और मैसेज था जो कि ईमेल के थ्रू आया था। एक स्टूडेंट हैं जो कि जॉब करती हैं और उनका कहना है कि जॉब के साथ साथ यूपीएससी को मैनेज करना बड़ा टफ हो रहा है। तो सर क्या आप बता सकते हैं, आई रियली रियली नीड योर गाइडेंस। तो फिर मैंने इनको भी मैसेज डलवाया। अब इन बच्चों के साथ जो कॉन्वर्सेशन हमने की है, मैंने इनको 5 फेज में डिवाइड किया है क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी वो हमने सुनी एंड देन मैंने इनको क्लैरिटी दी। और अब जो है वो एटलीस्ट वो एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, ना कि उस इशू पे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी आने वाले इसी वीडियो में, आपका दिन खुश हो जाएगा। लिटरली मतलब मैंने देखा था तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। वो स्क्रीनशॉट देखे बिना इस वीडियो से बाहर मत जाना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़रूर देखना। सो स्टूडेंट्स की कैटेगरी को मैंने 2 पार्ट में सिर्फ डिवाइड किया है आज। मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है जो कि करना ही नहीं चाहते और जो कि एकदम फोकस्ड हैं, वो किसी की सुनना नहीं चाहते। दैट इज सेपरेट। लेकिन जो 2 कैटेगरीज हमने क्रिएट की है, नंबर 1, या तो वो लोग जो कि अब प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वो लोग कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में गैप आ जा रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इनकन्सिस्टेंसी हो जा रही है, प्रोकास्टिनेशन हो जा रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है तो वो बात लग जा रही है। सो कैलिबर दोनों में है, लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है और जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे कहीं ना कहीं परेशान है। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमने 7 मंथ वाली एक वीडियो ली थी जो कि आपने काफ़ी देखा, काफ़ी सारे कमेंट्स भी उसमें आए थे। सो इस वीडियो में जो मैंने बात की थी, ये बात उससे काफ़ी अलग है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है वो 5 चीज़ों पर बात करने वाले हैं एंड द फर्स्ट स्टार्ट्स विथ द बिलीफ सिस्टम। ये जो आप पूछते रहते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके कि अगर अभी से स्टार्ट करूं तो क्या हो सकता है, क्या आप बस बोल दीजिए तो मैं सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दूं। रियली सच बोलो तो सिलेबस, नोट मेकिंग, बुक लिस्ट, ये सब आपके दुश्मन नहीं हैं। आपके दुश्मन है आपका सेल्फ डाउट। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। बिलीव किसी और से सुनकर नहीं बनता। बिलीव बनता है जब छोटी छोटी चीज़ों को जब आप मेहनत करते हो और फिर उनको कंसिस्टेंसी के साथ स्मॉल विंस, छोटी छोटी चीज़ें जीतने लगते हो। जब तुम डेली टेस्ट सॉल्व करते हो, कोई एक नई हैबिट पकड़ते हो, जब रिवाइज करते हो, तो एक चैप्टर, एक पेज नोट्स का बनाना या फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो जो जीत होती है ना, वही होती है कंसिस्टेंसी। वही होती है कि तुम कर सकते हो। फिर तुम्हें प्रूफ मिलता है। ये प्रूफ मैंने नहीं दिया है, ये प्रूफ आपने अपने आप से दिया है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं कर सकती हूं, क्या मैं कर सकता हूं, तो एक्चुअली आप एक वैलिडेशन चाह रहे हो, आप एक ठप्पा चाह रहे हो कि हाँ मैं बोल दूं कर सकता हूं। लेकिन क्या मेरे इस बोलने से सिर्फ ये हो जाएगा? नो। ये होगा आपके छोटे छोटे एफर्ट से। आप टारगेट करिए कि मुझे 2 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करने हैं, मुझे एक चैप्टर एक दिन में 5 क्वेश्चन लगाने हैं। और देखिए जब आप जीतोगे उसको तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्योंकि बिलीफ एक ऐसा पिलर है कि बिलीफ अगर खुद से नहीं होगा तो वो बिहेवियर में नहीं आएगा, फिर वो आपके एटीट्यूड में नहीं आएगा। तो बिलीफ कोर है। एथिक्स में पढ़ा है ना हमने।
अगर आपने बिलीव आपका स्ट्रांग नहीं है, हिला हुआ है, तो आपके बिहेवियर में भी वो चीज़ नहीं दिखेगी और फिर आपके एटीट्यूड में भी नहीं दिखेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू स्टॉप getting validation from outside and start working on small things so that you will win one day and definitely you will not going to ask anybody from now कि क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं. नाउ अब मैं बात करना चाहता हूँ पार्ट नंबर 2 विच इज प्रेशर ऑन फीमेल एस्पिरेंट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे प्रोग्राम में लगभग 70% तक फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने एनरोल किया है एंड आई हैव स्पोकन टू मैक्सिमम ऑफ देम. जानते हो, सारे फीमेल कैंडिडेट्स में से 80 to 90% जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है? शादी का प्रेशर है. उनके ऊपर एज बढ़ रही है उसका प्रेशर है कि किस तरीके से अब वो इन सोशल एक्सपेक्टेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगी. मुझे कई मैसेजेस मिलते हैं, इनफैक्ट जब हमारी 1-to-1 होती है तो उसमें सुनता हूँ मैं. स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया शादी का प्रेशर बढ़ रहा है, फैमिली वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी एज बढ़ रही है, एग्ज़ाम शादी के बाद दे देना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो फिर मैं उनको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि तुम सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं लड़ रही हो, तुम लड़ रही हो एक पूरे माइंडसेट के लिए जो कि तुम्हारे ड्रीम्स के ऊपर क्वेश्चन डाल रहा है, जो तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन डाल रहा है. लेकिन ये याद रखना कि अपने ड्रीम को प्रायोरिटी देना कोई गलत बात नहीं. अपने फ्रीडम के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने सपने को चूज करना, ये कोई गलत बात थोड़ी है. इसको हम रिबेलियन नहीं कहते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल होना कहते हैं कि हम फिनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. हमें भी अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा है तो हम भी कुछ कर सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाए तो. क्योंकि शादी रुक सकती है, तुम्हारे सपने नहीं. और एक बार तुमने अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने वाला सपना छोड़ दिया तो तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा और वो रिग्रेट बहुत पेनफुल होता है. तो इसलिए तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो. जब तुम एग्ज़ाम क्लियर करोगी ना तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन हज़ारों लड़कियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनोगी. एक बार आराम से पेरेंट्स से बात करके देखिए. एज इज़ जस्ट अ नंबर. आप बात करके देखिए और शायद वो आपकी बात मान जाएंगे. हमारे पेरेंट्स ना अक्सर ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना कंफर्ट में चला जाए, हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, सही उम्र में सही चीज़ हो जानी चाहिए. बट दैट्स नॉट द वे सम टाइम लाइफ गोज़. लाइफ का कुछ और क्या पता डेस्टिनी कहीं और ले जाना चाहती है आपको. सो अपने जहन से, अपने मन से ये ख्याल इस टाइम के लिए बिल्कुल निकाल दीजिए और अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करिए और बोलिए कि उनको दिखाइए कि क्या होता है, ये एग्ज़ाम क्या है आपके लिए कितना बड़ा सपना है, आप कितनी एफर्ट्स इसमें डाल रहे हैं. और फैमिली वालों का साथ तो चाहिए ही, सपोर्ट चाहिए ही चाहिए. सो अगर ये वीडियो कोई पेरेंट देख रहा है तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को एटलीस्ट 1 बार 2 बार या 3 बार मौका दीजिए. क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है, इसको समझने में एटलीस्ट 1 से 1.5 साल लग जाते हैं. तो वो तो आपका बच्चा है, एटलीस्ट 1-2 बार आप मौका दीजिए, वो ज़रूर क्लियर करके दिखाएगी इस एग्जामिनेशन को. अब जो तीसरा पार्ट है वो सबसे कॉमन है, वो है एक्सपेक्टेशन. हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, हमारे फ्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से सेल्फ डाउट बढ़ते जा रहा है. एक तरफ से वो हमसे उम्मीद रख रहे हैं और दूसरी तरफ से हमारा सेल्फ डाउट और बढ़ते हुए चला जा रहा है. तो आखिर किस तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज करके चलें? देखिए, सबकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है, वो यही बोलता है कि बेटा इस बार तो तुम्हारा निकल ही जाएगा ना, बेटा इतना पैसा खर्चा किए हैं, तुमको इतना दूर भेज रहे हैं. नॉट ओनली विथ फीमेल बट फॉर मेल एज वेल. बट लड़कों के लिए तो ये है कि यार आपने अपना पैरों तक नहीं खड़े हो, इतने बड़े हो गए हो, क्या कर रहा है उनका लड़का. बहुत बड़े सारे एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी के. बट लेट मी टेल यू, आप इसको पॉजिटिव एंगल से देखिए. अगर लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भरोसा करते हैं आप पे, ट्रस्ट करते हैं आपके कैपेबिलिटीज़ पे. उनको यकीन है कि आप भी क्रैक कर सकते हो जैसे कि वो कर सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि सब लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो अपने आप से? क्या तुम्हें भरोसा है अपने आप पे? ये सबसे बड़ा सवाल है. कोई करे या ना करे, आपको अपने ऊपर, अपने आप पर विश्वास रखना है अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो. क्योंकि हम नोट मेकिंग सिखा देंगे आपको, स्ट्रैटेजी बता देंगे आपको, रिवीजन बता देंगे, लेकिन जब खुद पे ही भरोसा नहीं होगा, जब सामने वाले को देख के आप डाउट में आ जा रहे हो, तो फिर हम क्या फ़ायदा इस प्रिपरेशन का, क्या फ़ायदा इतना पैसे का. देखो, लाइफ हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसकी तैयारी में गिरना नॉर्मल है, थकना नॉर्मल है, लेकिन रुकना नॉर्मल नहीं है.
आपको किसी भी XYZ फैक्टर की वजह से रुकना नहीं है इस पूरे प्रिपरेशन में। जो लोग आज हंस रहे हैं आपके ऊपर, कल वो लोग तालियां बजाएंगे। तुम्हें बस अपने एफर्ट्स चालू रखने हैं, वो भी बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी गिल्ट के। एंड डोंट ever ever compare yourself with anybody in this competitive examination. Why? Because you don't know कि उनकी जर्नी क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट किए हैं, रिसोर्सेज क्या है। आप क्या देख रहे हो, उनका सिर्फ और सिर्फ आउटकम देख रहे हो, उनका रिजल्ट देख रहे हो। आपने उनका बैकग्राउंड नहीं देखा, क्या मेहनत की, क्या नहीं की, उन्होंने क्या गलतियां की थी। हम सिर्फ और सिर्फ आउटकम देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें प्रोसेस देखना है, हमें स्टेप्स देखने हैं। Please don't compare yourself with others. If you want to compare, compare yourself with your previous day, previous week, previous month, previous year. कि मैं कल कैसा था और आज कैसा हूँ, कंपेयर। कल मुझे क्या आता था और आज क्या आता है। आप देखिए, अपनी एनालिटिकल परफॉर्मेंस मेजर करिए, स्वॉट एनालिसिस करिए, देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। गिल्ट नहीं रखना है हमें अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं। हमने नहीं कर पाए प्रिपरेशन, हमने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की, हमने ये नहीं किया। So make sure that you should avoid these things. Now, I'm going to share this screenshot with you. ये एक्चुअली हमारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में एनरोल किए थे, और अचानक से एक दिन एक मैसेज आता है। मुझे देख के भी उसको काफ़ी खुशी होती है, और वो एस्पिरेंट ने लिखा क्या था वो देखिए। आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। मैं पढ़ता हूँ कि हाय सर, मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, वो आज RAS में सेलेक्ट हो चुका है, जिसकी रैंक है 202। वी यूज टू प्ले क्रिकेट एंड आई हैड नॉट बीन इन टच विथ हिम आफ्टर कॉलेज, बट टुडे उसने एक पोस्ट किया है, अपने स्टेटस पे लगाया है दैट ही क्रैक्ड RAS। एंड उसने कहा है कि मेरे आज तक मेरे आजू बाजू के कोई भी करीबी ऐसा कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया है, लेकिन इस स्टूडेंट ने कर दिया है। सो इस स्टूडेंट ने, मतलब मेरे फ्रेंड ने, कभी कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं ली और उसके बाद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर कहता है, अर्लियर दिस ईयर वन ऑफ माई स्कूल सीनियर बिकेम IPS इन UPSC 2024 रिजल्ट। इसके लाइफ में इस दो इंसिडेंट के बाद, इसको पहले लगता था कि जो एग्ज़ाम क्रैक करता है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल होते हैं, लेकिन इसका थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो गया जब इसके सर्कल के ही कुछ लोग, इसके नोन के ही कुछ लोग, क्रिकेट खेलने वाले ही दोस्त का एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तब से ये लगता है कि ये भी कर सकता है। देन ही रियलाइज्ड कि मतलब ऑर्डिनरी पर्सन भी क्रैक कर सकते हैं। सो इसने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। तो वेट, आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो ऑफ माइन कि कुछ एस्पिरेंट्स जब ऐसे आए थे हमारे पास, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स, डाउट, जो डर था वो शेयर किया, और उन्हें कैसा लगा, पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। रियलाइज हुआ कि मेरा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, क्योंकि अगर कोई मेंटोर रहता है, कोई गाइडेंस देने वाला रहता है। जैसे मैं आपकी यूट्यूब वीडियोस भी देखती थी। लास्ट आपका कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, आई थिंक कुछ वीक्स पहले। तो फिर अब मुझे आपके इस प्रोग्राम के बारे में पता चला जो फिर से अभी स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना टाइम टेबल मैं खुद से भी बना सकती हूँ और खुद से मैं कर सकती हूँ, बट वो कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जा रही थी मेरी बीच बीच में। लेकिन वो एक गाइडेंस जो होता है, एक मेंटरशिप जो होता है, वो चीज नहीं थी मेरे पास यूपीएससी में। रिसर्च किया काफी ज्यादा इसमें, और तो उसके बाद फिर मुझे आपके रिव्यूज सारे मैंने पढ़े, एंड देन फाइनली आई थॉट ऑफ लाइक गोइंग अहेड विद दिस। और मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। तो सर मुझे उससे थोड़ा आइडिया लगा था, मतलब थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी सी मिल गई सर एडिटोरियल्स रीड करने के बाद। फिर सर मैंने आपकी एक माइक्रो टॉपिक्स की आपने PDF डाल रखी थी यूट्यूब, वो भी देखी थी। तो सर मैंने, मेरे पास इवन वो पूरा है, मतलब पहले ही मैंने एक बार निकलवाया था, तो मैंने उसमें सर इवन टॉपिक्स भी देखे थे। तो उसमें देखते गए, फिर मैंने देखा कि आपका एक कोर्स का वीडियो था जिसमें आपने भी लास्टली एक्सप्लेन करा हुआ था सब कुछ। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा ले लेना चाहिए जैसे सर, क्योंकि मैं खुद से मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ अभी। और सर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, बट सर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा टास्क नहीं है कि मुझे एक वीक में ये सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कवर करना है या ऐसे। और यूट्यूब में आपको 2-3 महीने से फॉलो कर रहा था। जैसे आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे मेन चीज प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे लिंक करना है वो कहीं नहीं बताया जाता। बस बताया जाता कि हाँ लिंक करना है, कैसे लिंक करना है वो मेन चीज है। जो एक गाइड है वही मिसिंग था इतने दिनों से, मतलब कि मैंने पुराने वीडियोस देखे तो मैंने कहा आपसे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, पेपर चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सो अभी समझ में आ रहा है, हिस्ट्री में चल रहे हैं तो आ रहा है, आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है। नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? जैसे कंटिन्यू पर प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स में, मगर वो सब PIB में था और आपने पढ़ाया था।
टू द पॉइंट प्रिसाइज पढ़ाते हो, क्योंकि जब इंटरनेट पे सब एक गंद फैली हुई है जरा यूट्यूब पे, वो स्ट्रेटेजी, तो जब एग्जाम के जब कमिंग नजदीक आते तो लगाते हैं मैराथन, 8 घंटे, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे। पीवाईक्यू को मैप कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पूछ रहे हैं, ये रेलेवेंट है। तो लेक्चर से इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला, बस एक बेसिक तैयार हो गया। बाकी जैसे मैं पॉलिटी अभी नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मेरे को तो मतलब वैसा लग रहा है कि मतलब वो लेक्चर देखे वो तो कुछ भी नहीं था, असली चीज तो ये है। ये जितने भी एस्पिरेंट्स देखे आपने इस वीडियो में, ये सब आपकी तरह थे। जब आए थे तो बिल्कुल ही एकदम अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट और क्लैरिटी नहीं थी, सेल्फ मतलब बहुत कंफ्यूज थे। लेकिन आपने देखा ना वीडियो में किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। कल जो बच्चा आंसर नहीं लिखता था, आज वो बढ़िया आंसर लिख रहा है। 15 में से 6 नंबर, 4 नंबर उसके आ रहे हैं। सो आपको भी डिले नहीं करना है। एग्जैक्टली आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है मार्गदर्शन आईएएस का। आप जाइए, उसमें माई कोर्स वगैरह में आप जाके एनरोल कर सकते हो एमएजीपी प्रोग्राम में। नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है आप ही के लिए। आप जाइए, वहाँ कॉल कीजिए, हमारी टीम आंसर उठाएगी एंड देन आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, एनरोल करिए। डोंट, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, राइट, कि एक्सपेरिमेंट थिंग्स इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026। अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। Alright, so everything is there. You go, you download app, enroll. In case you have problem, you call. एक डिसीजन लो एंड आगे बढ़ो। अब इस इमोशन से निकलते हैं और बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से यूपीएससी क्लियर नहीं होता। नाउ दिस इज पार्ट नंबर 4 विच वी टॉक अबाउट कि अगले 6 मंथ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो इस 6 मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 3 then 2 then 1। इस 3 मंथ में पहला, इफ़ यू आर रीस्टार्टिंग या फिर अगर आप लैग हैं अपने प्रिपरेशन में, तो फिर पहले 3 महीने में आपको अपने फाउंडेशन चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये बेस है। क्लैरिटी नहीं होगी कंसेप्ट्स की तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। पहले 3 महीने में अच्छे से इसको कर लीजिए। मेन्स ओरिएंटेड पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए, इसकी कंसेप्ट को समझिए क्या होता है। एंड नेक्स्ट 2 मंथ focus on those dynamic subjects, environment, science and tech, IR, agriculture, जिससे आपका स्टैटिक तो कंप्लीट हो गया 3 महीने में। 2 महीने में आपको इन डायनेमिक्स पे फोकस करना है एंड द रेस्ट 1 मंथ विल कंप्लीटली फोकस ऑन द रिवीजन पार्ट। और जब प्री हो जाए तो फिर मेंस के लिए हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि यार 6 महीने हैं, क्या होगा, कैसे होगा, डोंट थिंक अबाउट इट। आई मीन, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 21 दिन दो अपने आप को, इफ नॉट 21, 7 दिन दो। जस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, उसके बाद फिर 21 दिन, देन 45 डेज एंड देन 70 डेज। ऐसे तो कर सकते हो ना। 6 महीने में आपके पास 190 प्लस डेज हैं। वर्किंग वालों के पास तो लगभग 1000 आवर्स, जो फुल टाइम एस्पिरेंट हैं उनके पास लगभग 2000 घंटे। इसी में हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रेटेजाइज करना है और प्रिपेयर करना है। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देनी है कि आपको एक्चुअली में बुक कवर करने के पीछे नहीं भागना है। आपको सिलेबस ओरिएंटेड, आपको ये देखना है कि इस बुक से किस तरीके के क्वेश्चंस पकड़े जा रहे हैं। आप हमारी वीडियोस देखिए ना, हमने एग्जाम ओरिएंटेड एकदम जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको नोट्स इतने लेंदी नहीं क्रिएट करने हैं, क्योंकि अब तो हमें कंपाइलेशन का टाइम आ चुका है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नोट्स आर नॉट लेंदी एंड कंपाइल करिए आप। इंपॉर्टेंटली जो कि हमारे स्टैटिक पोर्शन है, उनके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ आपको जो रिवीजन करना है वो बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन पे हम लोग आएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर इज पीवाईक्यू। यूपीएससी ने 2013 में सिलेबस चेंज किया। 13 से लेकर 25 तक 13 साल का पीवाईक्यू आपके पास है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी लगा के जाएंगे और फिर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। 13 सालों में यूपीएससी ने लगभग सब कुछ पूछ लिया है। यस, दे आर गोइंग टू आस्क अगेन, बट दे कैन रीफ्रेम द क्वेश्चन। तो ऑलरेडी हमारा पीवाईक्यू माइक्रो थीम वगैरह है। अच्छा, इसी से रिलेटेड 14 तारीख को आपको हम लोग एक नया प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच लेकर आ रहे हैं। प्रीलिम्स का काफ़ी कुछ लॉन्च होने वाला है 14 नवंबर 2025। तो ज़रूर आप लोग स्टे कनेक्टेड सो दैट आपको पता चलता रहेगा। दूसरा, हमारे चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी वीडियोस रेकमेंड होती रहें और क्लैरिटी आती रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड कोई बकवास चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। यूट्यूब भी आपको अच्छी वीडियोस रेकमेंड करेगा। सो कमिंग बैक, पीवाईक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 13 साल का कर लो,
पैटर्न ढूंढो, नहीं समझ में हमारी वीडियोस देखिए आप, हम रेगुलर रिलीज कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में, हमारे कोर्स में सब कुछ दिया जा रहा है। डिकोड द पैटर्न, डिकोड द एग्जामिनर्स माइंडसेट, और लिमिटेड हमें उसको प्रिपरेशन करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर माइक्रो थीम की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन हो गया, या फिर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई, फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गया, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पोल्यूटेंट हो गए, ये सब आते ही आते हैं क्वेश्चन। देन व्हाई वुड वी मिस इट? दीज आर द एरियाज जहां से क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है। ऑलराइट, एंड लास्ट इट कम्स टू व्हाट टू स्किप। देखो, तुम ऑप्शनल पेपर 1 को कवर करने की कोशिश करो वीकेंड पे, पेपर 2 स्किप करो। एथिक्स चाहे तो तुम स्किप कर सकते हो अगर अभी शुरू कर रहे हो तो, अगर अब आपका काफ़ी कुछ कवर हो चुका है देन यू कैन प्रिपेयर फॉर एथिक्स। आप इंडियन सोसाइटी स्किप कर सकते हैं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री, आप पोस्ट इंडिपेंडेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्री के बाद कर सकते हैं, आप करिए। अभी अभी हमारे पास जो है, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनको ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकता है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो आप डेली न्यूज़ एडिटोरियल देख लीजिए, आप वीडियोस, या आप मंथली मैगजीन लीजिए, और या आप सब कुछ स्किप करके अब ईयरली कंपाइलेशन जो मार्च में आता है आप उसको पढ़िएगा। सब एक साथ मत करने बैठ जाइएगा। Alright, so first build your static knowledge and then jump on the current affair. I hope that is very clear. Now finally we have arrived at this stage that the fifth point talks about the revision strategy. मतलब देखो, ये गेम चेंजर है। मतलब तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने मेरी बात मान ली, सेल्फ डाउट हटा दिया, बिलीव कर लिया, लेकिन रिवाइज ही नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर हम करेंगे क्या? सो रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, रिवीजन में क्या होता है कि सबसे बड़ा मिथ है, मतलब लोग कहते हैं कि रिवाइज करना मतलब कि फिर से पढ़ना, वही चीज़ फिर से पढ़ो। नहीं, अगर आपने कुछ पढ़ा है, देख लिया है अपनी आंखों से, तो एक बार किताब बंद करके जरा उतार लो पेन पेपर पे, कितना तुम्हें रिकॉल हो रहा है। जितना तुम्हें रिकॉल होगा वो सब सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, वो तुम्हें याद होता जाएगा जितना रिकॉल होगा। तो एक्टिव रिकॉल इज एक्चुअली वो, मतलब रिट्रीवल का काम करता है। एक टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो, किताब बंद करो, और एक्टिव रिकॉल देखो कितना तुम्हें याद आ रहा है। जितना तक याद आ रहा है उतना लिखो, उसके बाद हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म वर्सेज फ्रांस मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। चलो मान लिया तुम्हें फ्रांस का नहीं पता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है वो तो पता है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है वो पता है, वो लिख दो। फ्रांस वाला बुक ओपन करो, देखो, फिर लिखो। इससे थोड़ा क्लैरिटी आएगा आपको और आपका डबल वर्क नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। आज पॉलिटी पढ़ लिया 2 चैप्टर, 3 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। नो, जस्ट थिंक ना कि तुम्हें कितना रिकॉल है। अरे भले 10% ही रिकॉल रहे, देखो तो सही। अदरवाइज रिवीजन को दोबारा पढ़ने वाला स्ट्रेटजी मत बनाइए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, एक्टिव रिकॉल आपका ब्रेन ट्रेन करता है, एग्जामिनेशन हॉल में यही रिट्रीवल काम आता है। जो डेली एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करते हैं वही काम और कंपोज रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द फाइनल पुश। मतलब देखो यार, ये 6 महीने तुम्हारे एक्सक्यूज भी बन सकते हैं, राइट? और तुम्हारी एक कमबैक स्टोरी भी बन सकती है। यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता कि तुमसे तुम्हारा टाइमलाइन क्या है, वो बस ये देखता है कि भाई तुमने इस टाइम को कितनी सिंसियरिटी से, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ दिया है, सो दैट यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर अब से भी द नेक्स्ट 180 डेज आपको एब्सोल्यूट फोकस रखना है, एकदम टारगेटेड, मुझे नेक्स्ट 7 डेज में क्या क्या करना है, डेली क्या क्या करना है, टारगेटेड रखोगे तो देखो नहीं मिस होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि 4 कीवर्ड याद रखना, रीड, राइट, रिवाइज, रिपीट। राइट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, रीड, राइट, रिवाइज, रिपीट, यू हैव टू डू दिस। थोड़ा मोड़ा सोशल मीडिया का यूसेज कम करिए, डिस्ट्रैक्शन कम होगा आपका, और फोकस करिए, आपकी क्लैरिटी बन जाएगी। अब कैन आई क्रैक यूपीएससी को आई विल क्रैक यूपीएससी बनाइए। अब ये मत कहिए कि कैन आई क्रैक, डोंट सीक वैलिडेशन। आप बोलिए यस आई कैन क्रैक यूपीएससी सीएससी 2026, आई कैन सी माई सेल्फ इन द होली पीडीएफ। एंड बिलीव मी, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगी तो दिल से बोल पाओगी यस मैंने अपना 100% दिया है, तब रिजल्ट से पहले ही तुम जीत जाओगे। सो फाइनली
100 बात की एक बात दैट यस यू विल क्रैक यूपीएससी 2026, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, बल्कि इसलिए कि तुमने डिसाइड किया है। इसलिए नहीं कि आई कैन डू इट, इसलिए आई विल डू इट। इसलिए नहीं कि मैंने बोला है, वैलिडेशन नहीं चाहिए, इसलिए कि तुमने बिलीव किया है, कि तुमने इस पूरे जर्नी को जिया है, छोटे छोटे तुमने टास्क को जिया है, कंप्लीट किया है, अचीव किया है, और वही प्रूफ बने हैं, तुम्हारे एक एक दिन प्रूफ बनते आया है, और 1% डेली यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ, एंड दिस इज द प्रूफ दैट यू विल बी एबल टू डू इस एंड क्रैक यूपीएससी सीएसई 2026। सो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, योर परफेक्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। 6 महीने ही तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है, एंड किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट विथ योर सेल्फ। सो फाइनली, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल दी एंड। और आपको मैं कंग्रेचुलेशन भी बोलना चाहता हूँ कि आई एम श्योर अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रही होगी आपको, तभी इस वीडियो को आपने क्लिक किया है और यहाँ तक आप जर्नी में आए हुए हो। आई एम श्योर आपको थोड़ा बेनिफिट मिला होगा। सो आप कमेंट कर दीजिएगा यूपीएससी 2026 नो एक्सक्यूज ओनली एफर्ट। अगर आप ये कमेंट कर देते हैं तो मुझे ये लगेगा कि लिटरली में आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और अब आप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही मिशन है, दैट सिंसियरली यू विल बी एबल टू क्रैक यूपीएससी सीएसई। बाकी जो है वो हम संभाल लेंगे। आप बस खुद से वादा करिए, कमिटमेंट करिए, डोंट सीक एनी वैलिडेशन। समझ में आया? आपको यही कमेंट करना है, यूपीएससी 2026 नो एक्सक्यूज ओनली एफर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।